तो यार जब से हम सभी लोग कल की देख के आए हैं हम सब के मन में पता नहीं कितने सारे सवाल उठ रहे हैं। और मैं पहले ही आप सबको एक इमरजेंसी वार्निंग दे दूं कि ये वीडियो पूरा का पूरा स्पॉइलर होने वाला है कल की 2898 एडी के लिए। तो जो लोग भी अभी तक कल की नहीं देखे हो वो इससे दूर रहे, और जिन्होंने भी कल की देख लिया है आ जाओ, हम सब चलते हैं एक नई दुनिया में। तो सबसे पहले अगर कल की के सारे सवालों के बारे में बात करें तो जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि लास्ट में वो जो शस्त्र आते ही यानी कि जो कर्ण यानी भैरवा, जो कि कर्ण का एक दूसरा पुनर्जन्म हुआ है, उनका एक अवतार है, उनके हाथ में जब वो अस्त्र आया तो अचानक से वो कर्ण कैसे बन गई, यानी कि अपने मित्र अश्वत्थामा का साथ कैसे देने लगे। अब मैं एक बात अगर आपको बताऊं तो इसमें सबसे जो खतरनाक नहीं दूसरे नंबर पे जो खतरनाक विलन है वो है सुप्रीम यास्किन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दूसरे नंबर का कैसे विलन हुआ, मेन विलन तो यही था, नो बॉस। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हु इज सुप्रीम यास्किन। तो हम सबको लग रहा होगा या फिर तुम सबको भी लग रहा होगा कि सुप्रीम यास्किन ही कली है, मतलब असुर कली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में यास्किन कोई कली नहीं है, वो एक ह्यूमन ही है। आपने अपने मूवी में एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा, जब उसमें सुप्रीम यास्किन की जो एज है वो 200 साल बताई गई है। मतलब कि वो एक ह्यूमन है जिसने एक फार्मूला ढूंढा है और उसका शरीर आपने देखा था एकदम कमज़ोर हो गया था। मतलब एक ऐसा ह्यूमन जिसने कुछ फार्मूला ढूंढ के खुद को 100 साल से तो ऊपर ज़िंदा रख लिया है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया और वो एक ऐसे फार्मूले की तलाश में है जो उसके शरीर को फिर से ज़िंदा कर दे। तो वो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के डीएनए को टेस्ट कर रहा है नई नई वुमेंस के अंदर फर्टाइल करके। तो जब उसे ये फार्मूला मिल जाता है, यानी कि जस्ट एक बूंद ही उसको मिल जाता है, तो उसका शरीर फिर से एकदम से अच्छा हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ह्यूमन में जब कोई कमज़ोर हो जाता है तो उसकी हड्डियाँ दिखने लगती है एंड बूढ़े होने पर उसकी चमड़ियाँ बिल्कुल सिकुड़ जाती है। ठीक उसी तरह वो सुप्रीम यास्किन का भी पूरा शरीर हो गया था और एक बूंद मिलते ही उसका शरीर फिर से यंग हो गया। तो ये कोई भी असुर कली नहीं है। और अगर मैं आपको बता दूं तो सुप्रीम यास्किन कली के लिए एक ऐसी दुनिया बना रहा है जहां पर सभी सुप्रीम यास्किन की तरह ही होंगे, मतलब सभी सुपर ह्यूमन होंगे जिनको कोई मार नहीं सकता, जिनको कोई हरा नहीं सकता। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप सब लोग सोच रहे हो कि जब असुर कली खुद इतना पावरफुल है, सुप्रीम यास्किन इतना पावरफुल है, तो फिर वह ऐसी सेना क्यों बना रहा है, ऐसे सुपर ह्यूमन लोगों को क्यों बना रहा है, उसका रीज़न है। आपको पता है कि चिरंजीवी को आपने नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि भगवान कल्कि की हेल्प करने के लिए जो चिरंजीवी आ रहे हैं वो आपको पता भी नहीं है कि वो कितने पावरफुल हैं, क्योंकि उनमें से एक है अश्वत्थामा और एक है हनुमान जी और परशुराम। ऐसे बहुत सारे बहुत पावरफुल हैं। तो उनको हराने के लिए अकेले कली तो मुझे नहीं लगता इतना पावरफुल है असुर कली। तो जब मुझे नहीं लगता तो उसको भी ये बात पता है कि मैं अकेले भगवान कल्कि को नहीं हरा सकता। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी एक सुपर ह्यूमन की एक सेना हो जो कि भगवान के बराबर ही हो, जो ना मरती हो ना हारती हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि सुप्रीम यास्किन जिसको उसने अर्जुन के गांडीव को उठा लिया था, जब एक बूंद, सोचो उस पूरे फार्मूले का खाली एक बूंद उसके शरीर में गया और उसने उस हथियार को उठा लिया, तो अंत में ऐसा होगा कि ऐसे सारे हथियार को ढूंढ के उठा के असुर कली के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। किसके पास? उन सुपर ह्यूमंस के पास। तो ये पूरी स्टोरी है यास्किन के बारे में। आप बात करते हैं सेकेंड नंबर की, जो कि है कल्कि का पार्ट 2, कल्कि 3102 BC, यानी कि जहाँ पर कलयुग की शुरुआत हुई है। अब आप लोग बोलोगे 3102 BC क्या है? तो जी हाँ, ये है उस समय का टाइम है जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी और कलयुग की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक राजा थे जिनका नाम था राजा परीक्षित, और वो थे किसके? अभिमन्यु के पुत्र। तो अभिमन्यु के पुत्र थे जिनकी एक छोटी सी गलती की वजह से इस पूरे कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि पहली बार असुर कली उनके ही राज्य में आकर उनसे वहाँ पर रहने की जगह मांगी थी। तब राजा परीक्षित ने कहा था कि तुम जहाँ पर भी झूठ बोला जा रहा हो, जहाँ पर भी मतलब गलत काम किए जा रहे हो, तुम वहाँ पर रह सकते हो। तब से असुर कली ने सबके दिमाग में रहने की जगह ढूंढ ली। तो मतलब असुर कली एक्चुअली में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई ह्यूमन रूप में नहीं है। तो वो चाहता है कि एक ऐसा ह्यूमन शरीर उसको मिले जो कि उसकी शक्तियों को झेल पाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल जो इंसान के शरीर है वो असुर कली की शक्तियों को नहीं झेल सकता। चलिए अब बात करते हैं अगर थर्ड पॉइंट पे। तो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही थी। तो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट के? बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट के फॉर कृष्णा। तो हाँ, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रोजेक्ट के वो इसलिए चला रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि कृष्णा, भगवान कृष्णा का जो ब्लड सैंपल था, DNA, उसकी पुष्टि कर पाए,
उसकी खोज कर पाए कि ये एक्चुअली में है क्या। और दूसरा हो सकता है कि प्रोजेक्ट कली, मतलब कि वो ये ढूंढ रहे हैं कि ऐसी कौन सी वुमेन है जो कि इस डीएनए को, मतलब कि जो प्रोजेक्ट के है उसमें कली के डीएनए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण में जितनी पावर है उसी से थोड़ा बहुत मिलती जुलती पावर कली के पास भी है। तो जो वुमेन भगवान कृष्ण के डीएनए को फर्टाइल कर सकती है, उसके अंदर हम कली को बच्ची के रूप में ला सकते हैं। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरा हो सकता है प्रोजेक्ट के फॉर, क्या आपको पता है प्रोजेक्ट के फॉर कि वो हो सकता है कि भगवान के सारे शस्त्र ढूंढना। मतलब प्रोजेक्ट के की अगर बात करें तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे ये दो चीज़ ज़्यादा लगता है, या तो प्रोजेक्ट कृष्णा, या तो फिर प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र, या तो फिर प्रोजेक्ट कली। कुरुक्षेत्र भी एक बहुत बड़ा हो सकता है प्रोजेक्ट के का फॉर्मूला, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ऐसे बहुत सारे शस्त्र थे, ऐसे बहुत सारे हथियार थे जिनको अगर हम यूज़ करें तो मुझे लगता है कि पूरी पृथ्वी को आराम से जीता जा सकता है। तो वो प्रोजेक्ट के चला के बस खाली ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से शस्त्र छुपे हुए हैं। वैसे शस्त्र की बात तो इसमें कई बार आती भी नहीं है, तो इसीलिए दो पॉसिबिलिटी, या तो भगवान कृष्णा या तो असुर कली। अब बात करते हैं जो पॉइंट नंबर 4 की, वो कि दीपिका का क्या कैरेक्टर है। अगर हमने कल की 2898 AD में एक जो सीन था वो देखा होगा कि दीपिका जब वहाँ से कॉम्प्लेक्स से जब भाग रही होती है तो एक पूरी आग रहती है जो उनको जला देती है उनके कपड़ों को, लेकिन उनको नहीं जला पाती है। ये इस बात का संकेत है कि दीपिका एकदम से प्योर है, जैसा कि महाभारत में द्रौपदी थी। तो एक कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि ये दीपिका ऐसी वुमेन है जिनके अंदर भगवान आ सकते हैं, मतलब एकदम प्योर, जिनको ना धूप हवा पानी आग कुछ भी नहीं जला सकती। इनको बस खाली खतरा है तो सिर्फ इनके खुद के अंश से, मतलब कि जैसा उनका नाम सुमति है तो सुमति को भूदेवी का मतलब दूसरा रूप कहते हैं, और भूदेवी मतलब धरती माता, तो धरती माता का ही दूसरा रूप है। और इनको खतरा खाली किससे है, अपने ही अंश यानी कि ह्यूमन से, हम लोगों से, और इसीलिए इनको ना आग जला पाती है ना पानी जला पाती है। और इसमें एक अगर बहुत बड़ा ये एक चीज़ देखिए कि ये वहाँ से बच के कैसे निकली, तो उसके लिए मैं आपको आगे पॉइंट्स बता रहा हूँ। और अगर बात करें 5th पॉइंट की, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भैरवा, मतलब कि यानी कि जो कर्ण, अब कर्ण को या फिर भैरवा को व्हाटएवर, मतलब कि जो प्रभास है, तो प्रभास की लाइफ का एक ही मिशन है, वो है कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना। अब ये है ना इंटरेस्टिंग। अब आप लोग सोच रहे होगे कि वो बंदा खाली मज़े के लिए जाना चाहता है, कॉम्प्लेक्स में इतनी अच्छी दुनिया है, अच्छे यूनिट्स कमाना चाहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रभास ने एक चीज़ बताया कि उन्हें कैप्टन ने पाला पोसा और बड़ा किया, और वो कैप्टन कौन है उसका नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आपने देखा है तो वो उस कैप्टन को कॉम्प्लेक्स वाले तो लेके चले गए थे, उसने ही उनको बेच दिया था, तब वो जाके उनको छुड़ाना चाहते हैं। ये उनका एक वन एंड ओनली मिशन होगा, मुझे ऐसा, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अपने जो गुरु है, अपने जो कैप्टन है, उनको छुड़ाने के लिए कॉम्प्लेक्स में जाने की इतनी ज़्यादा तमन्ना कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि किसी को इस बारे में पता चले, क्योंकि वहाँ पर हर एक जगह पे कॉम्प्लेक्स के लोग फैले हुए हैं। सो इस वजह से वो इसको बहुत ही सीक्रेटली रख रहे हैं, सब उनको अलग ही समझे, मतलब कोई जान ना पाए कि वो क्या करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो किडनैप किया सुमति को, मतलब कि भैरवा ने, वो इसलिए किया है ताकि उसके बदले वो एक डील कर पाएँ कि मैं इसको तुम्हें दूंगा और तुम मुझे मेरे कैप्टन को दो। अब बात करते हैं जो पॉइंट नंबर 6 है, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, कर्ण। तो यार कर्ण की बात अगर हम करें तो हमें महाभारत में जाना पड़ेगा। और देखो मैं ये कोई कंपैरिजन में नहीं आने वाला, क्योंकि अर्जुन वर्सेस कर्ण इसमें बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी दिमाग लगा दिया होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कर्ण जो कि महाभारत के सबसे पावरफुल नहीं, लेकिन हाँ सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे, और कर्ण के पास एक ऐसा शस्त्र था जो कि अर्जुन के गांडीव को भी हरा सकता था। वो शस्त्र हमें इसमें भी देखने को मिला था। तो अब अगर हम बात करें कि कर्ण और इसका जो पूरी सिमिलरिटीज़ है वो भैरवा के साथ मिल रही थी, हम ही लोगों ने नोटिस नहीं किया था। अब अगर बात करें कैसे सिमिलरिटीज़ मिल रही थी, तो देखो कर्ण जो कि पैदा हुआ था किसी और के साथ, पाला किसी और ने था, और लोग उस पर हंसते थे। सेम चीज़ भैरवा के साथ, वो पैदा कौन हुआ किसी को नहीं पता, पाला पोसा किसी और ने, और उस पर भी लोग हंसते हैं, उसके पास कम यूनिट्स होने की वजह से, उसकी गरीबी पर। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कर्ण के लिए थे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, कर्ण वर्सेस अर्जुन। तो ये जो कहानी थी, ये जो लड़ाई थी जो कि महाभारत में थी, वो एक बार वापस अगेन रिपीट होने वाली है। अब वो कैसे होगी ये मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसमें आपको पता तो चल गया हो इस कर्ण है, बट अर्जुन का जो जिससे झगड़ा था वो किससे था, उनके गांडीव से था, और उनके गांडीव को हराया किससे था, कर्ण, जिनके पास एक अलग से धनुष्वाण था जिसे उनके गुरु ने दिया था परशुराम ने, जो कि अजय था, जिसे भगवान शिव ने खुद बनाया था। तो अब उसका फिर से युद्ध होगा, कब,
कल्कि 3102 BC में, कल्कि पार्ट 2 में। बात करें तो पॉइंट नंबर 8 की, तो जी हाँ, राणा दुग्गपति भी इसमें आने वाले हैं। आप लोगों ने सोच लिया वाह इनका नाम कहाँ था, मैंने तो देखा ही नहीं। बॉस, इनका नाम था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं। जब आपने मूवी लास्ट में देखी होगी तब भी इनका नाम था। अब अगर तब मैं बता दूं इनका क्या रोल होने वाला है तो आप लोग चौंक जाओगे, क्योंकि ये बनने वाले हैं हनुमान। जी हाँ, ये हैं हनुमान कल्कि 3102 BC में। ऐसा 90% चांस है कि हनुमान जी का रोल ही लेके आए, क्योंकि सातों चिरंजीवी की बात हुई है तो कहीं ना कहीं क्लाइमेक्स तक सातों चिरंजीवी हमें दिख जाएंगे, ज़रूर ही दिख जाएंगे। अब अगर बात करें पॉइंट नंबर 9 की, तो वो है दिशा पटानी का रोल। कि दिशा पटानी का क्या रोल है, यही हम सब लोगों के दिमाग में एक चीज़ घूम रहा होगा कि हु इज़ रॉक्सी। तो अगर बात करें कि दीपिका पादुकोण जब वहाँ से निकली थी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो वहाँ से निकली कैसे बच के, मतलब कॉम्प्लेक्स से जब उनको मारा जा रहा था तो वो कैसे बच गई, क्योंकि अचानक से पावर कट हो गया। तो अगर शुरू में देखा होगा आपने तो रॉक्सी ने बोला था कि मैं कॉम्प्लेक्स में काम करती हूँ यहाँ के जनरेटर से, और उसने प्रभास को बताया भी था कि यहाँ से पूरे कॉम्प्लेक्स में इसकी जो बिजली है वो सप्लाई होती है, अगर यहाँ से पावर कट हुआ तो कहीं पर भी पावर नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो पावर कट होने में 101% हाथ है दिशा पटानी का, मतलब कि रॉक्सी का। और बाद में देखना ये एक मिस्ट्री बन के बाहर निकलेगा और हम सबको चौंका देगा। अब पॉइंट नंबर 10 की बात करते हो, सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, कृष्णा। तो यार मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा रोल है। अब कौन करेगा मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने भी कृष्णा का रोल किया है हर बार वो भगवान की तरह हमें प्रतीत होते हैं। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण का हमें एक शैडो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ दिखाया गया, लेकिन कौन है अभी उनका फेस ये रिवील नहीं हुआ है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि भगवान श्री कृष्ण वो किसको बनाना चाहते हैं। आप जिसको देखना चाहते हो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। और हाँ, लेकिन मेरे लिए तो भगवान श्री कृष्ण एक ही रहेंगे और वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाओ यार।